चुनावी प्रचार के लिए मुंबई प्रवास पर उत्तराखंड के सीएम धामी लोगों से बात करते क्रिकेट खेलते नजर आए। सीएम धामी लोगों ने की सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता, यूसीसी लागू करने की सराहना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक। प्रदेश में पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने दी जानकारी। 15 अप्रैल से चारधामों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गई शुरू। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से की तीर्थ यात्रियों के लिए बजट की मांग। कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देने की कही बात। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में जुटी सरकार। गढ़वाल कमिश्नर विद्या शंकर पांडे ने यात्रा के नियंत्रित होने की दी जानकारी। श्रद्धालुओं से निर्देश का पालन करने की अपील। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए मुंबई प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी सुबह जुहू बीच पर सैर करते नजर आए। साथ ही सीएम धामी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते, स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत करते नजर आए। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। आपको बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड में प्रदेश से बाहर रहे मॉर्निंग वॉक करना और आम लोगों से मिलना उनकी आदत में शुमार रहा है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून के आईएसबीटी में लगी आग। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में लगी आग। बिजली घर के झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस, अग्निशमन की टीम भी। आईएसबीटी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक हो गया है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि रविवार 12 मई की शाम 7 बजे तक 25,30,000 तीर्थयात्रियों ने चारधाम के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 15 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए यात्रा से जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो हम विगत सालों में फेस करते थे वो ब्लैक मार्केटिंग का था और जिसमें कुछ गलत तरीके से भी कुछ लोगों को फंसा दिया जाता था जो फ्रॉडस्टर के माध्यम से। तो हमने पिछले साल से IRCTC के माध्यम से ये सेवा
लोगों को उपलब्ध कराना शुरू किए, जिसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। और हम STF के साथ भी अगर कोई इस तरह की कोई लोगों को फंसाता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, या जितने हमने चार्जेस फिक्स किए उससे ज़्यादा कोई पैसे देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले दिन धामों में और यात्रा मार्ग पर भीड़ जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अब यात्रा नियंत्रण में है। आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि जिला प्रशासन के दिए निर्देशों का पालन करें। वहीं यात्रियों के लिए सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश देने की भी बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होती है और यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश सभी ब्यूरोक्रेसी को, जिला प्रशासन को, यात्रा संगठन के सभी लोगों को दिया गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहाँ 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,500 के आसपास तीर्थयात्री वहाँ आए थे, फिर भी उनको बहुत ही सुगम ढंग से यात्रा उनकी कराई गई। हमारा जो अगला धाम यमुनोत्री है, जहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी आया, उस 5 किलोमीटर के ट्रैक में एक 3 या 4 हजार से ज्यादा लोगों की संभावनाएं नहीं होती। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कावड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासियों के साथ पंडा पुरोहित, हक हकूकधारी और व्यापार व सभा के लोगों ने गेट नंबर 3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी लोग शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बामड़ी गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी दर्शन के लिए एक कार्यालय बनाया गया है, जिससे वहां पर गांव की तरफ जाने वाले लोगों के मार्ग को बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा की सोमवार को विधिवत शुरुआत हुई। हल्द्वानी के काठगोदाम से आदि कैलाश यात्रा का पहला दल रवाना होने के साथ ही इस साल की आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने आदि कैलाश यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। शिव भक्तों ने भी बम बम भोले के जयकारों से अपनी यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली से आई 72 वर्षीय राजकुमारी मेहता ने बताया कि उन्होंने अब तक 4 धाम यात्रा के साथ ही सभी यात्राएं की है और इस बार आदि कैलाश यात्रा को लेकर उनमें बहुत उत्साह है। उत्तराखंड के 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। केंद्र शासित योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएमश्री के तहत इन स्कूलों को विकसित करने को लेकर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के भी बेहतर तरीके से संचालन करने की भी रूपरेखा पर काम हो रही है। विद्यालय है वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य है उन्हीं को लेकर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है। और जो बाल वाटिकाएं हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। कानपुर के विकास खंड रसूलाबाद भिटी कुर्सी गांव में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार कर दिया है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदान को लेकर विरोध जताया और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के विरोध से बूथ पर सन्नाटा पसर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी और सुबह भी आया तब तक कोई सूचना नहीं थी। अभी मुझे पता चला सिर्फ एक ही वोट पड़ा है और मैं प्रधान जी को फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं हो पा रही है। तो पता चले वो आ जाए, क्या प्रॉब्लम क्या है, जो भी प्रॉब्लम हमें बताई जाएगी उससे अधिकारी। इसका कारण है कि कुल मिला करके हमने तो बड़ा प्रयास किया है कि वोट पड़ना चालू हो जाए, लेकिन रोड का ही बहिष्कार से ही जो है किया है कि रोड जो है बनी नहीं तो वोट नहीं। तो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वोट ना पड़े, वोट पूरा पड़ेगा। लाइनपारा संजय नगर विकास और कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रशासन नगर पंचायत लाल कुआं से मुलाकात करते हुए संजय नगर क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग की है, जिसमें 1975 में जारी शासनादेश का पालन करते हुए नगर पंचायत की सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले पर एसडीएम ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश का परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही मामले में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसके बाद अवलोकन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो लाइनपारा संजय नगर लालकुआं में एक बस्ती है वो नगर पंचायत सीमा से जानबूझकर के बाहर की गई है। तो हम पुराने शासनादेश जिसमें राजस्व ग्राम घोषित किया गया था उसके बिहाफ में हमने माननीय प्रशासक महोदय को ज्ञापन दिया है कि हम ऑलरेडी पूर्व से ही नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा हमें नगर पंचायत सीमा के जो लाभ हैं वो हमें दिए जाए, हमें हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए, हमें मतदाता सूची में हमारे नामों को शामिल किया जाए। इस संबंध में हमने माननीय महोदय को ज्ञापन दिया है। 1975 में एक आदेश हुआ था कि लालकुआं को नगर पंचायत सीमा नगर पंचायत बनाया जाए, तो नगर पंचायत तो बनाया गया लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया। जब से हम लोग वंचित हैं और हम लोगों की नॉलेज में ये बात आई नहीं, और जब नॉलेज में आई तो हम प्रशासन को और लोगों सबको आगाह कर रहे हैं भाई हमें इस समय से इससे वंचित रखा गया और इसको हमें नगर पंचायत में शामिल किया जाए। और अब प्रशासन अब ये कह रहा है, प्रशासन कहता है कि हमें अभी तक पता ही नहीं था भाई कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। अब प्रशासन को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम खुद आपको ले रहे हैं कि हम यहाँ तक हैं और ये शासन आदेश है। संजय नगर के जो क्षेत्रवासी हैं उनके द्वारा पूर्व भी इस तरह का ज्ञापन दिया गया है और एक तो इनके द्वारा जिस शासनादेश का उल्लेख किया जाता है उसका परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही उनका जो ज्ञापन है उसको शासन को प्रेषित किया जा रहा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद उनके पैतृक गांव में उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर यशवंत सिंह ने बताया कि उन्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त हुआ है। लंबे समय से वह इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लेख लिख रहे हैं। अब तक उनकी 12 पुस्तक छप चुकी है और अन्य पुस्तक भी जल्द छपकर उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी अपील किया है कि वह अधिक से अधिक किताबों को पढ़े।
सम्मान की सूचना मिलती ही मुझे केंद्र सरकार की तरफ से 25 जनवरी को मिल गई थी और जब मैंने सुना तो बहुत खुशी हुई और मैंने केंद्रीय सरकार और उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है पैनल है जो उनको उसी समय धन्यवाद दे दिया था और मेरे इस सूचना से मुझे क्या सारे परिवार को और हमारे गांव को खुशी हुई। केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी हैं। कठौत जी को पद्मश्री मिली हुई है, उसके सम्मान में ही उनके गांव वालों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम को मैं इस रूप में देखती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र के सम्मान को मान रहा है, इसे पूरे उत्तराखंड के सम्मान को मान रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी व्यक्ति का अगर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो या विश्व स्तर पर सम्मान हो, लेकिन अगर जब तक उसका अपने घर में सम्मान नहीं होता है तब तक वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कालाढूंगी तहसील अंतर्गत विदरामपुर गांव के तमाम ग्रामीण विगत सालों से आपदा की घटना को याद कर परेशान हैं, क्योंकि फिर से बरसात शुरू होने को है, मगर यहां एक वर्ष में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल बरसात के वक्त निहाल नदी से कट कर आने वाली बरसाती नाले का पानी अपना रुख मोड़कर आबादी में घुस गया था, जिससे तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने कालाढूंगी उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन भेजा और नाले से ग्रामीणों की सुरक्षा और नाले को निहाल नदी में डायवर्जन किए जाने की मांग की है। समस्त गांव वालों की तरफ से और ज्ञापन दिया गया। पिछले साल आपदा आई और जिला अधिकारी महोदय आए कि उन्होंने आदेश भी करा अधिकारियों को कि ये पानी वहाँ डाइवर्ट होनी चाहिए भाखड़ा नदी और कालीगढ़ नदी में, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और जनता काफी परेशान है। परसों 1 घंटे की बारिश हुई तो सारा पानी खेत में क्या घरों में खेतों में घुस गया। अभी जब 1 घंटे की बारिश में ये हाल है तो वही आपदा जो पिछले साल आई थी तो तब क्या हाल होगा। तो जनता बहुत परेशान है और मेरी भी यही वो है सरकार से और अपने जिला प्रशासन से यही हुआ है कि उम्मीद कि हमारा कार्य जो अति शीघ्र होनी चाहिए, ताकि जो पिछले साल गांव वासियों ने इतनी भारी आपदा झेली, ये आपदा पुनः ना झेल पाए। पिछले साल भी बाढ़ आ गई थी बहुत ज्यादा, डीएम एसडीएम सब आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। परसों बारिश में फिर रात भर पानी आया है और फिर हम अभी यहाँ डीएम के पास आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको आगे वो उसमें सुविधा होनी चाहिए। टिहरी जनपद के जड़ीपानी में दया मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से सोमवार को 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर 3 दिनों तक चलेगा। स्वास्थ्य शिविर में करीब 106 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान एक्सरे, ब्लड टेस्ट, वायरल फीवर, दांतों से संबंधित समस्याओं की जांच की गई। डॉक्टर्स ने विभिन्न बीमारियों से संबंधित निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस दौरान RIMC के सदस्य भारत भूषण ने कहा कि इन दिनों पहाड़ों में आग की घटनाएं बढ़ने से धुएं से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इसके बचाव के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। दया मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग 2004 से देश के कोने कोने में दूर दराज के इलाकों में कैंप लगाते रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पिथौरागढ़ वगैरह के सभी जहाँ पे पहुंचना संभव नहीं, केदारनाथ त्रासदी में भी हम लोगों ने वहाँ पे जाके रिलीफ दी और कैंप लगाया। पहले हम हर महीने आते थे, अब 2 महीने में एक बार डॉक्टरों की टीम आती है। यहाँ पे हमने एक्सरे मशीन, ECG की, ब्लड टेस्ट की, पैथ लैब वगैरह, कंसंट्रेटर, सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई भी अगर एक छोटा सा टेस्ट भी होता है तो उनको या तो देहरादून जाना पड़ता है या ऋषिकेश जाना पड़ता है। देहरादून में लगातार विकास कार्यों के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर में जलापूर्ति को लेकर खलंगा वन क्षेत्र पर जलाशय निर्माण को लेकर करीब 2000 पेड़ काटने किए जाने हैं, जिसके विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि भी खलंगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करती है, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय निवासी सिंधुजा का कहना है कि हमने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को देखा है और यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है।
होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जन प्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूंगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यह प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है, ये पर्यावरण है। नैनीताल में पर्यटन सीजन का आगाज हो गया है। पर्यटक गर्मी से निजात पाने और सैर सपाटे का लुत्फ उठाने के लिए सरोवर नगरी का रुख कर रहे हैं। नैनीताल भीड़ से सैलानियों से गुलजार नजर आया। सैलानियों ने नैनी झील में नौकायन और 12 पत्थर क्षेत्र में घुड़सवारी का लुत्फ उठाया, तो वहीं कैंप गार्डन, लवर्स पॉइंट, सरिया ताल क्षेत्रों से नैसर्गिक सुंदरता को अपने कैमरों में कैद किया। ताल हम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए आए। यहाँ बहुत अच्छा है, बोटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। उधर बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है। हॉलीडेज के लिए एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है। दिल्ली में पिछले 5-6 दिन से काफी गर्मी थी, अभी एक तूफान आया है, कुछ थोड़ा सा राहत है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और घूमने के लिए नैनीताल की झील और साथ में हिमालय के नज़ारे तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही सुंदर है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं बार बार आना चाहूंगी। हाँ, खूब एंजॉय किया, जम के करा हमने सारी फैमिली के साथ। बहुत प्यारा है, सुकून है यहाँ पे। हाँ, सुहाना मौसम है, बहुत ठंडा है और मैं सभी से कहता हूँ सभी लोग आए घूमने के लिए। किस तरह से गर्मी? यहाँ तो गर्मी तो नहीं है यहाँ पर, मतलब कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ बहुत गर्मी है। कितना एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पर तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और नेचर का भी काफ़ी वो अच्छा व्यू आता है और झील है, झील में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक मोबाइल और चोरी की गई बाइकें बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के घटना का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने घटनाओं को रोकथाम के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिया है। रविवार की रात को पुलिस ने ब्लॉक रोड से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने मोबाइल झपट्टा मार छीनने की घटना को कबूल किया। टक्कर मार के उसके बाद उनको नीचे गिराने के बाद भारी मतलब घातक बल प्रयोग करके इनके ऊपर बहुत जानलेवा हमला करते थे और बहुत गंभीर रूप से चोटिल कर देते इनको। फिर इनका चोटिल हालत में गंभीर रूप से चोटिल करके घायल करके इनके ऊपर बहुत मतलब घायल क्या बोलते हैं गंभीर रूप से घायल करके इनको तो घातक बल प्रयोग करके इनसे आईफोन 14 लगभग 1.5 लाख रुपए का कीमती आईफोन 14 ये लूट के ले जाते हैं। तो 2 लोगों के ऊपर अज्ञात में हमने लूट का मुकदमा हमने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पंजीकृत किया। तुरंत हमारी सारी टीमें एक्टिवेट हो गई, सीसीटीवी, सीडीआर और विभिन्न तकनीकी साक्ष्यों को भी एकत्रित किया। तो मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस के माध्यमों से हमने तहकीकात करके हमने इन्वेस्टिगेशन करके तो इस घटना का त्वरित अनावरण किया। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के पलवगढ़ में चलती जिप्सी में आग लग गई, जिसमें बैठे सभी पर्यटक तत्काल जिप्सी से बाहर आ गए। जिप्सी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सभी पर्यटक सीताबनी से जंगल सफारी करके वापस लौट रहे थे। वहीं सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल सभी पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरे मामले में एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि जिप्सी में आग तकनीकी कमी के चलते लगी है, लेकिन समय रहते पर्यटक जिप्सी से बाहर निकल गए थे। जिप्सी पूरी तरह से जल गई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 94 के साथ। नमस्कार।